हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आलोक जैन एक बार फिर से महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने फिशिंग अर्थात मत्स्य व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। आज हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन अर्थात स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, विश्व के किन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि का प्रचलन है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, विश्व के अलग अलग भागों में इसे किस नाम से जाना जाता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कृषि का क्या तात्पर्य है, कृषि का क्या अर्थ है। प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। कृषि ने मानव को स्थायी आवास की सुविधा प्रदान की है। विश्व में भोजन के मुख्य स्रोत कृषि द्वारा भोजन की लगभग 71% आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। विकासशील देशों में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि मृदा को जोतने, फसल उगाने और पशुओं के पालन पोषण के विज्ञान एवं कला को कहते हैं। कृषि के प्रकार: निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, आदिमकालीन निर्वाह और गहन निर्वाह। हमारा जो टॉपिक है वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। निर्वाह कृषि से तात्पर्य है कि इस प्रकार के कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग स्थानीय उत्पादों के संपूर्ण अथवा अधिकांश भाग का स्वयं उपभोग करते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों में हम बांट सकते हैं, आदिमकालीन निर्वाह कृषि, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। यह कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। इस कृषि में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक का काम करती है। वर्षा के बाद फसल बोई जाती है। 5 वर्ष के बाद जब मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है या धीरे धीरे कम हो जाता है तो किसान नवीन क्षेत्रों के वनों को जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। इस प्रकार ये लोग अस्थायी खेत बनाते हैं। 2-3 साल बाद जब इनकी उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो पुनः नए स्थान पर नए खेत तैयार करते हैं। तो इस तरह से स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। वर्तमान में इस प्रकार की कृषि के क्षेत्रों का विस्तार कम होने लगा है। इस कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको विस्तार से इसके नाम मैं बताऊंगा। जैसे भारत में झूम कृषि, मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया में लदांग आदि कई नाम हैं। आगे हम और नाम की चर्चा करेंगे। आदिमकालीन निर्वाह कृषि को हम स्थानांतरित कृषि या कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। कृषि की इस पद्धति में वन भूमि के एक हिस्से से पेड़ और झाड़ियों को काट कर साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार कटी हुई वनस्पति को जला दिया जाता है और उससे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला देते हैं। यही राख मिट्टी में खाद या उर्वरक के रूप में काम करती है। इस साफ किए हुए भूभाग पर तब तक फसलें उगाई जाती हैं जब तक उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहती है। मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर किसान नए क्षेत्रों में वनों को जलाकर उस पर खेती करते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की, जो कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है। ये कृषि उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ वनों को जलाया जाता है, भूमि को साफ करते हैं और उस भूमि पर कृषि करते हैं। यह कृषि आदिम जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। इसे विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या है इसका परिचय? स्थानांतरित कृषि उतनी ही प्राचीन है जितना कि पुरानी कृषि का इतिहास है। लगभग ईसा पूर्व 7000 से 8000 वर्ष पूर्व यह कृषि शुरू हुई थी, जब मानव एकत्रीकरण के स्थान पर भोजन का उत्पादन करने लगा।
यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जो मानव द्वारा भोजन के उत्पादन के लिए प्रथम प्रयास को दर्शाती है। प्राचीन समय में विश्व की जनसंख्या कम थी और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर वन क्षेत्र थे। उस समय कृषक किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर लेता था और उस पर कृषि शुरू कर देता था। इस प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और उपज में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप किसान उस भूभाग को छोड़कर दूसरे भूभाग को साफ करके उसमें कृषि करने लगता है। इस प्रकार कृषक समय समय पर कृषि करने के स्थान में परिवर्तन करता रहता है, जिस कारण इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। विश्व में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां स्थानांतरित कृषि की जाती है? तो स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों को काट कर की जाती है। इस समय इस कृषि के निम्न 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। नंबर 1 मध्य अफ्रीका, नंबर 2 दक्षिण पूर्व एशिया और 3 दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका। पहला मध्य अफ्रीकी क्षेत्र जो स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जायरे या कांगो बेसिन के लगभग सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि का प्रचलन है। अंगोला, कांगो, गेवन, गिनिया, घाना, नाइजीरिया, कैमरून और जिम्बाब्वे आदि देशों में इस प्रकार की कृषि विशेष रूप से प्रचलित है। दक्षिण पूर्व एशिया, इस क्षेत्र में भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और मलेशिया आदि देश शामिल हैं। भारत और म्यांमार के साथ लगने वाले चीनी क्षेत्र में भी इस प्रकार की कृषि करते हैं। मुख्य भूभाग से परे इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी के द्वीपीय क्षेत्रों में भी यह कृषि प्रचलित है। तीसरा क्षेत्र है दक्षिण और मध्य अमेरिकी क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन स्थानांतरित कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह पूर्व में अटलांटिक के तट से लेकर पश्चिम में एंडीज पर्वत तक फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसका विस्तार वेनेजुएला से बोलिविया तक है। ब्राज़ील के अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंधीय घने वनों से ढके हुए हैं, जिन्हें साफ करके स्थानीय किसान स्थानांतरित कृषि करते हैं। यह कृषि कोलंबिया, इक्वेडोर में भी की जाती है। मध्य अमेरिका के निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला में भी इसका प्रचलन है। उत्तर अमेरिका के मेक्सिको और वेस्ट इंडीज के कुछ भागों में भी इस तरह की कृषि प्रचलित है। अलग अलग क्षेत्रों में जो इसके अलग अलग नाम हैं, उन नामों की अगर हम बात करें कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये एक आप मैप देख लिए पहले तो कि इन अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर ये शेडिंग दिखाई दे रही है आपको, ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, ये अफ्रीका और इधर अन्य क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि का प्रचलन है। मलेशिया में इसे लदांग, उत्तर पूर्वी भारत में झूम, फिलिपाइन में कैनगिन, मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका और कांगो घाटी में मसोले के नाम से इस प्रकार की कृषि को जाना जाता है। और ये मैप में इसके प्रमुख क्षेत्र दर्शाए गए हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे रोडेशिया, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ पर मिल्पा। इसके अलावा कांगो का मैंने बता ही दिया, म्यांमार में टोंगिया, इंडोनेशिया में हुमा, श्रीलंका में चेना, सूडान में नगासू, मलेशिया में लदांग आदि इसके कई नाम हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं की। स्थानांतरित कृषि की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इनमें फसलों के हेर फेर के स्थान पर खेतों का हेर फेर होता है, अर्थात फसलों को बदल बदल के बोने के बजाय स्थान ही परिवर्तित कर लिया जाता है। खेतों का जो आकार है बहुत छोटा होता है, 0.5 से 1.5 हेक्टेयर तक होता है। कई फसलें एक साथ उगाते हैं, कुछ जड़ों वाली फसलें होती हैं। विभिन्न फसलों के उगाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है।
यदि निश्चित सीमा तक कृषि की जाए तो मृदा कटाव या अपरदन की समस्या नहीं होती है। खेत बिखरे हुए होते हैं, मुख्यतः खाद्य फसलें ही उगाई जाती हैं, पशुपालन नहीं के बराबर या कम होता है। न्यूनतम औजार अर्थात कुल्हाड़ी और हंसिया का ही उपयोग करते हैं, उत्पादन बहुत कम होता है। 2-3 सालों के बाद भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है और खेतों को छोड़ना पड़ता है, इसीलिए दूसरे स्थान पर नए खेत तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि है। इसके अलावा इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं, इस कृषि में बोए गए खेतों का आकार छोटा होता है। ये कृषि पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि से करते हैं। इसमें 2-3 वर्षों में उर्वरकता समाप्त होने पर दूसरी जगह नए सिरे से खेत तैयार करते हैं। इस प्रकार की कृषि को भारत के पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। कांगो बेसिन पूर्वी द्वीप समूह में भी इसका प्रचलन है। वर्तमान में इसमें स्थानीय मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल आदि फसलें भी पैदा की जाती हैं। तो ये था हमारा स्थानांतरित कृषि का आदिम व्यवसाय के अंतर्गत आने वाला टॉपिक। इसे हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।